अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये आप एक बार रूम की लुक देख लें। पहले कुछ इस तरह से रूम था और अभी हम इसको चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं करना, लेकिन जितना भी चेंज करना है आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि किस किस तरह से हमने किया है और कौन कौन सा काम किया। लेकिन उससे पहले मैंने आपके साथ कुछ शेयर करना है, वो ये कि जब आप मेरी कुछ शॉपिंग की वीडियोस देखते हैं तो आप बस 2 वीडियोस देखते हैं और फ़ौरन से कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हाय आप तो शॉपिंग ही करती रहती हैं। अगर मैं घर में क्लीनिंग के काम कर लूँ तो फिर भी आप एक आधी वीडियो देखते हैं तो फ़ौरन से कहना शुरू कर देते हैं कि आप क्लीनिंग ही करती रहती हैं हर वक्त। और अगर हम कुकिंग का कुछ शेयर कर लें, वही घर की रूटीन हो, तो फिर भी आप एक व्लॉग देख के बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ वही रियलिटी शेयर करती हूँ, मैं बार-बार आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो हम घर में कर रहे होते हैं और ये जो हम आजकल सफाइयाँ-सुथराइयाँ कर रहे हैं, ये भी पूरा साल नहीं होती। आपने मुद्दत हो गई है और हमने कोई इस तरह से काम किया भी नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा सफाइयाँ हों, ठीक है? तो अगर ये इतने सालों में एक बार हम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये एक तरह से मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि हम इस तरह से जो घर के काम हैं, वो भी खुद ही करते हैं। एक तो नाज़ुक मिज़ाज में पहले भी नहीं हूँ, और दूसरा अगर मैं इस तरह से आपके साथ शेयर कुछ कर रही हूँ ना, तो आपको इससे लर्न करना चाहिए कि घर के काम जो है ना आप खुद करें, किसी और से मत करवाएं। क्योंकि जो आप घर के काम खुद करते हैं उससे आपकी अपनी जो बचत है वो भी होती है, क्योंकि जितनी आप लेबर देते हैं उसमें आप घर के और 10 काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास लेबर है, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वीडियो को लेना किस तरह से है। आपने उससे मोटिवेशन लेनी है या आपने उसको बोरिंग समझना है। तो टोटली ये आप पे डिपेंड करता है, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपने वीडियो को लेना किस तरह से है, ठीक है जी? मेरी तो सारी वीडियोज़ जो है ना वो हकीकत पे मबनी होती है। इसमें एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं होती जिसमें कोई शो ऑफ़ मैंने किया हो या कुछ ऐसा मैंने शेयर किया हो जो कि आपको हकीकत में देखने को नहीं मिलता। ना ही आपके कोई पाँव के नीचे फूल बिछा के रखता है कि आप बस जी यहीं पे बैठे रहें और कोई घर का काम ना करें, तो इस तरह नहीं होता। तो मैं आपके साथ जो टिकटॉकर्स और जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके ऑपोज़िट शेयर करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जितना वो अर्न कर रहे होते हैं उस हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी ड्रामेबाज़ी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हम वही शेयर करते हैं जो कि रियलिटी है, ठीक है? तो आपको इसी तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में, अगर आपकी शादी हुई है तो आप मेरी बात से रिलेट करेंगे कि शादी के बाद आपको सब कुछ करना ही पड़ता है, और अगर आप नहीं हुई तो फिर आप किसी खुश फैमिली में ना रहें। तो आपको जो भी घर के काम हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो करना पड़ती हैं। नहीं करेंगे तो आपके घर में खराबियाँ पैदा होंगी। तो अभी देख लें कि आपने किस तरह से लेना है। मुझे तो आपके कमेंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही शेयर करूँगी जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ या मेरे घर में होता है और जो मैं कर रही हूँ, ठीक है? ना हम हॉलिडे पे जाते हैं कोई इतना ख़ास, ना हम रोज़ डिनर पे जाते हैं, ना रोज़ लंच पे जाते हैं। पता नहीं महीनों बाद वो भी हम कहीं जाते हैं। आप ये देखा करें, ठीक है? लेकिन मुझे पता है कि हमारी जो आवाम है उनको रियलिटी पसंद नहीं है, उनको ड्रामा पसंद है, उनको ये पसंद है कि बस ख्वाबों में रहना हमें दिखाया जाए, हम वही देखते रहें और उसी में खुश होते रहें। मुझे बहुत दुख होता है जस्ट इस बात को लेके कि जब मैं किसी की इस तरह की वीडियोस देखती हूँ जिसमें हमारी आवाम जो है वो गुमराह होती है और एक उम्मीद एक्स्ट्रा लगा के बैठ जाती है अपने पार्टनर से। तो जिस तरह से होता भी नहीं है, तो वहीं से बस उसी सोच की वजह से, उसी एक आध वीडियोस की वजह से आपके दरमियान वो लड़ाइयाँ जो है ना वो होना शुरू हो जाती हैं। हकीकत कोई नहीं बर्दाश्त करता। तो जो बंदा आपके साथ रियलिटी शेयर कर रहा है वो आपको पसंद नहीं है। मुझे पता है ऐसा ही है और ऐसा ही होता है, यही दस्तूर है। तो ख़ैर हमें क्या, जितने लोग देखते हैं बस उतने ही सही, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने लोग मुझे देखते नहीं हैं और मुझे रीज़न का भी पता है। लेकिन स्टिल मैं अपने आप को उनकी वजह से चेंज नहीं कर सकती कि जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने ही मुझे देखें, क्योंकि जो वो देखना चाहते हैं वो मैं दिखा नहीं सकती और जो मैं दिखा रही हूँ वो देख नहीं सकते। लेकिन जितने देख रहे हैं उसी में मैं खुश हूँ कि चलें, जो भी देख रहा है वो हकीकत देख रहा है, वो कुछ झूठ, कुछ ड्रामा, कुछ फेक, कुछ ग्लैमरस इस तरह से नहीं देख रहा जो कि है भी नहीं रियलिटी में, ठीक है जी? तो खैर इस बात को मैं और लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। और मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करती हूँ, क्योंकि जो इंटरेस्ट लेते हैं उन्होंने मुझसे पूछना होता है तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के साथ जो जो चीज़ें मैं सब कुछ कर चुकी हूँ पहले, जो कि मैंने गलत किया था अभी मैं उसको ठीक कर रही हूँ। तो ये जो वॉलपेपर लगाते हैं इसके लिए मैंने जो सॉल्यूशन पहले बना
के रखा हुआ है। जब हमने अपने रूम में लगाया था ना तो वो काफ़ी थिक बना लिया था, क्योंकि जब हम पानी में उसको मिक्स करते हैं ना तो वो बिल्कुल रनी ही रहता है, चाहे हम जितने मर्जी पैकेट डाल दें। लेकिन हम उसको थोड़ा सा सेट होने देंगे ना तो वो थोड़ा सा, जब आप उसमें पाउडर डालते हैं ना तो वो कुछ मिनटों में, तकरीबन 20 मिनट में वो थिक होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से ग्लू नहीं होता उस फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो पहले आप भी देख लें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी बकेट जो थी वो बना ली थी, पता नहीं उसमें कितने पैकेट डाल लिए थे, क्या कर लिया था, और वो बहुत थिक हो गई थी। इतनी थिक हो गई थी कि उसमें गिल्टियाँ भी बन गई थी और फिर वो वॉलपेपर पे लगती भी नहीं थी। तो बड़े मसले हुए थे। इस बार फिर मैंने पानी ज़्यादा डाला और उसमें जो पाउडर था ना, सोल्यूशन था, वो मैंने कम डाला और इसको फिर सेट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, अभी जब आप कोई भी प्रिंटेड वॉलपेपर लेते हैं ना, तो जब आप वॉलपेपर की कटिंग करते हैं तो उसमें देख लिया करें कि जस्ट आप जितनी लेंथ होती है वॉल की उस हिसाब से कटिंग ना किया करें। एक पीस तो आपने उस हिसाब से कट करना है जितनी आपकी वॉल से लेके फ्लोर तक कटिंग है, ठीक है। आपने उतना मेजर कर लिया और उसको पीस को अलग भी कर लिया। लेकिन उसके बाद आप जब दूसरा पीस काटते हैं, तीसरा पीस काटते हैं, तो आपने पैटर्न को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने अगर सेम वैसे ही एक जगह से काट के वहीं से दूसरा काटना शुरू कर दिया तो उसका जो पैटर्न है ना वो कभी भी आपका बराबर नहीं आएगा। उसमें जो भी फ्लावर्स हैं, अगर उसमें लाइन्स हैं, जो भी हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी इसके ऊपर डिज़ाइन है ना, वो जब आप दूसरा पैनल साथ लगाएंगे ना तो वो वहीं से साथ मिलना जुलना चाहिए। जैसा भी उसका प्रिंट है वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा वॉलपेपर जो है वो वेस्ट करना पड़ता है। कुछ ही वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंचेस तक वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जिन्होंने वॉलपेपर बनाया होता है वही प्रिंट वो रिपीट करते रहते हैं, तो उस हिसाब से बनाया होता है कि आपका बहुत ज़्यादा वॉलपेपर जो है ना वो वेस्ट नहीं हो। लेकिन आपने पहले उसको सीधा करके देख लें कि आपको कितना काटना पड़ेगा। मुझे तो ज़्यादा नहीं काटना पड़ा था, तकरीबन 4 सेंटीमीटर जस्ट मुझे वॉलपेपर एक्स्ट्रा काटना पड़ता था और उसके बाद ये बिल्कुल बराबर हो जाता था। अभी सबसे पहले वॉल पे भी वो वाला सोल्यूशन लगाया था और वॉल पे लगाने के बाद जो वॉलपेपर है उस पर भी लगाया था। वॉलपेपर पे लगाने से पहले आप ये करें कि पहले वॉल पे लगा लें वो सोल्यूशन जो है, और तब तक आप वॉलपेपर पे लगाएं। और जब तक आप वॉलपेपर के ऊपर लगाएंगे तो जो वॉल वाला है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही कंडीशन में नहीं होने चाहिए। दोनों अगर बहुत वेट हुए तो वॉलपेपर जो है ना वहाँ पे टिकेगा नहीं, उसके फटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप पहले वॉल वाले को थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम दें, और फिर जब आप वॉलपेपर वाला जो है ना वॉल के साथ अटैच करेंगे तो वो बहुत ईजीली उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन फिर से वही बात कि आपने जब दो पैनल्स को एक साथ जोड़ना है, एक तो उसके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए और दूसरा उसका जो प्रिंट है ना या जो भी उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह हुई है वो मैच करनी चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसी से आपकी जो फिनिश है ना वो आएगी। तो टोटल हमने इसी वॉल पे 3 पैनल जो थे वो लगाए थे, इसके अलावा और कहीं पे भी वॉलपेपर नहीं लगाया था। इसका भी रीज़न ये था कि ये वाली जो वॉल है ना ये काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि ये वाला जो घर है ना ये एक्सटेंड हुआ है, और जो ये वाला रूम है इसका डोर, अभी जहाँ पे हस्बैंड खड़े थे ना वहाँ पे डोर था, इसका जो मेन डोर है जो कि हॉलवे में खुलता है वो वाला यहाँ पे था। तो जब उन्होंने डोर वहाँ से रिमूव किया और इस जगह पे लगाया है जो कि अभी जिस जगह पे आप देख रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको पता है कि कार्डबोर्ड लगता है और उसके ऊपर फिर पेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके ऊपर या तो आपको सीमेंट करना पड़ता है, जो भी इसको कहते हैं, तो वो हमने नहीं करवाया था। और वैसे भी उसमें काफ़ी जो था ना वो ख़राबी थी वॉल पे, तो फिर हमने ये वॉलपेपर जो था ना वो वहाँ पे कवर कर दिया था, यानी कि हमें बहुत मेहनत भी ना करना पड़े और वॉलपेपर जो है ना उससे रूम जो है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इस वजह से हमने लगाया था, अदरवाइज़ वॉलपेपर इस रूम में नहीं लगाना था। तो बाकी तो सारा पेंट हो गया था। अभी जस्ट यहाँ पे जो स्कर्टिंग बोर्ड है इस पे मैं इसलिए कर रही थी बाद में, क्योंकि जब जो ग्लू है वो थोड़ा सा ड्रिप होता था, तो मुझे ये था कि कहीं जो स्कर्टिंग बोर्ड है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो पहले वॉलपेपर लगा लिया था और उसके बाद जो स्कर्टिंग बोर्ड है ना ये वाला उसको पेंट कर लिया था। बाकी हर जगह पेंट जो है वो हो चुका है। आई थिंक अभी आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देखना पड़ेगा कहीं पर भी पेंट करते हुए हमको, क्योंकि जितनी सफाइयाँ हमने कर ली है ना उसके बाद अभी मुद्दतों तक मैंने तो बिल्कुल कोई पेंट नहीं करना। हस्बैंड का दिल किया तो वो खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगी इस बार। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जब बीवी इतना काम हस्बैंड के साथ करती है तो हस्बैंड उनसे खुश होता है। ये नहीं है कि इतना काम करवाने के बाद भी उसका मूड ख़राब रहता है। तो आप ये भी इस तरह से भी ले सकते हैं, जो आप काम कर रहे हैं कि हस्बैंड के दिल में इस तरह से भी जगह बन जाती है कि चलें, बीवी को घर की परवाह है, मेरी परवाह है, वो घर के काम कर रही है, साथ साथ मेरी हेल्प भी करवा रही है। तो आप इस एंगल से भी ले सकते हैं। अगर आपने बोरिंग समझना है तो फिर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन
लेकिन अगर आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है तो फिर बहुत सारे तरीके हैं कि आप उसको किस तरह से पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी बाकी सब कुछ तो हो गया था, बाकी जो वॉल्स हैं उस पे मैग्नोलिया कलर का पेंट किया है और अभी जो ये बेड है इसको भी वॉश कर लिया था, क्योंकि जो रुक डॉक्टर था वो हमने हायर किया था। जब भी इसको हायर करते हैं, ये हर स्टोर पे होता है, टेस्को पे भी होता है, रेंज पे भी होता है, PNQ पे भी होता है, आज़दा पे भी होता है, सेंसबरी का मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं ना उन पे आपको ये मिल जाता है। इसकी प्राइस हर जगह पे सेम है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं है। अगर आपने 24 आवर्स के लिए लेना है तो 25 पाउंड आपको देना पड़ेंगे, अगर आपने 48 आवर्स के लिए लेना है तो फिर आपको 30 पाउंड देना पड़ेंगे। तो फिर जब हम इसको हायर करते हैं तो फिर हम हर चीज़ की क्लीनिंग कर देते हैं, सोफ़े भी क्लीन कर देते हैं, कारपेट्स भी क्लीन करते हैं। जो इस तरह से, जिस तरह से ये वाला बेड था ना, इसको भी फिर क्लीन कर लिया था, क्योंकि जो फैब्रिक नुमा चीज़ होती है वो सारी इससे वॉश कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप रुक डॉक्टर यूज़ करते हैं ना तो मेक श्योर किया करें कि जो भी आप चीज़ क्लीन कर रहे हैं या वॉश कर रहे हैं वो प्रॉपर ड्राई होनी चाहिए। हमने जितनी भी कारपेट्स वॉश की थी वहाँ वहाँ पे हमने फ़ैन लगा के उनको पहले ड्राई किया था और फिर उसके ऊपर जो भी सामान रखने वाला था वो बाद में रखा था, क्योंकि ये ना हो कि सोफ़े जो है वो बिल्कुल कारपेट के साथ लगे होते हैं। अगर वो कारपेट वेट हो और उसके ऊपर हम सोफ़ा रख दें तो वो वहाँ पे ख़राब हो जाती है, कारपेट फंगस लग जाती है और वैसे वहाँ पे मोल्डी हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप पहले उस जगह को ड्राई कर लें अच्छे से और फिर आप उसके ऊपर जो भी रखना चाहते हैं वो रख लें। तो ये वाला जो हमने बेड भी वॉश किया था इसको भी ड्राई होने का वेट किया था, और जो कारपेट वॉश की थी इसके भी ड्राई होने का वेट किया था, और उसके बाद फिर इनको उनकी जगह पे रखा था। क्योंकि जो ये वाला बेड है ये भी फ्लोर के बिल्कुल साथ है, तो अगर तो ऊंचा हो फिर अलग बात है, लेकिन अगर ऊंचा ना हो तो फिर आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि प्रॉपर ड्राई हो वो चीज़, और फिर आप उसको उसकी जगह पे रखें ताकि फंगस नहीं आए या मोल्डी नहीं हो और आपका काम जो है ना वो पहले से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ये जो फिटेड शीट है ये मैंने सेंसबरी से ली थी, वहाँ पे सेल पे मुझे मिल गई थी काफ़ी गुड प्राइस में। और जो सेंसबरी के कपड़े की क्वालिटी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि बेस्ट क्वालिटी है, बड़े बड़े ब्रांड से जो ज़्यादा अच्छी हैं इनकी क्वालिटी, अगर आपको ठीक प्राइस में मिल जाए। और वैसे भी इनके प्राइस इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, ठीक होती है, लेकिन अगर आपको सेल में मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, यानी कि सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ये मैंने तकरीबन 5 पाउंड की ली थी, सिंगल बेड शीट फिटेड शीट थी। इसके साथ कोई भी पिलो केस नहीं था, बस वैसे ये फिटेड शीट थी एक। और अभी ये जो रज़ाई का कवर है ये भी मैं चढ़ा रही थी, ये मैंने कहाँ से लिया था, मुझे लगता है मैंने प्राइमार्क से लिया था। तो ये काफ़ी टाइम पहले का ही मैंने लिया था, क्योंकि जब कर्टन्स लिए थे ना उसके कहीं फ़ौरन बाद ही ले लिया था, उसके साथ मिलता जुलता था ये। तो खैर जी, ये अभी हसन का रूम नहीं है, क्योंकि ये हसन वाला प्रिंट ही नहीं है। हसन के लिए या तो ब्लू होना चाहिए था या कुछ और था, तो आप ये समझ लें कि ये उमायमा का है या वैसी एक एक्स्ट्रा रूम है, आप इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये हसन का नहीं है। अगर हसन शिफ्ट हुआ तो फिर उस हिसाब से उसकी जो चेंजिंग है ना वो हम कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल मकसद ये था कि इस रूम को सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कर्टन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए थे ना वो दूसरे थे और उस तरह के कर्टन मुझे नहीं पसंद थे, यानी कि उसकी जो रेलिंग थी ना वही डिफरेंट थी, हर रोज़ वो टूटा हुआ होता, तो फिर मैंने गुस्से से एक दिन उतार ही दिए थे। तो अभी काफ़ी सालों से यहाँ पे कोई भी कर्टन नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे सोना मुश्किल था, कर्टन के बगैर आपको पता है कि नींद ही नहीं आती। तो अभी बस ये था कि एक बार रूम सेट हो जाए, अगर किसी ने सोना भी हुआ तो वो फिर आसानी से सो जाएगा, ताकि थोड़ा सा अंधेरा हो रूम में। लेकिन कर्टन का कलर वो है कि इससे अंधेरा भी नहीं होता, लाइनिंग वाले हैं लेकिन स्टिल कॉटन के हैं, क्योंकि अगर आप थिक ले रहे हैं, जो कि ब्लैकआउट वाले कर्टन्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, वो काफ़ी थिक क्वालिटी के होते हैं, उसमें लाइनिंग भी थिक होती है और उनका जो अपना फैब्रिक है ना जो एक्चुअल कर्टन्स का होता है वो भी काफ़ी थिक होता है, तो उससे बाहर का कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई भी लाइट वगैरह जो है ना वो नज़र नहीं आती। मैं खैर इस टाइप की हूँ, क्योंकि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, मेरे लिए प्रॉपर अंधेरा होना चाहिए, फिर मैं सो सकती हूँ। तो ये वाले जी इसके कर्टन्स हैं, आईलेट वाले कर्टन हैं, ये मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि इनको उतारना चढ़ाना और मूव करना बहुत आसान होता है। जो वो धागे वाले होते हैं ना, मुझे भूल गया कि उसको कहते क्या हैं, वो वाले मुझे पसंद नहीं है। हमारी कंजर्वेटरी में उस तरह के हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कि हम आईलेट वाले कर्टन जो है ना वो लगा सकें। तो अभी बस हम इसको लगाएंगे, हस्बैंड ने वहाँ पे ड्रिल वगैरह कर दी थी और जो रेलिंग की प्रॉपर वो हुक्स थी ना वो लगा दी हैं। अभी जस्ट मैंने कर्टन जो थे वो डाले थे और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी इतना मेरा दिमाग जो है ना वो घूम चुका था कि मुझसे कर्टन ही नहीं डाले जा रहे थे कि किस तरह से मैंने डालना है। शायद इसलिए भी कह सकते हैं कि ये जो फ्रिल थी ना इसके ऊपर, यानी कि लेस लगी हुई है, वो मैं चाहती थी कि वो बाहर की तरफ नज़र आनी चाहिए, विंडो की तरफ नहीं, रूम की तरफ नज़र आनी चाहिए। तो बस मैं वही सॉर्ट आउट कर रही थी और यहाँ पे वो बिल्कुल रॉन्ग थी, इस तरह से वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी थी, तो इस तरह से जो ठीक थी, तो फिर मैं उसको प्रॉपर उस तरह से सेट करके तो अभी ये मैं डालूँगी।
और फिर जो कर्टन्स है वो लगा देने हैं और रूम बस सेट है। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं की। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चेंजिंग करनी थी अगर ये कबर्ड मूव हो जाती, तो यहाँ पे फिर हमने डबल बेड ला के रखना था और साथ जो साइड बोर्ड होते हैं वो ला के रखने थे। कबर्ड यहाँ से चेंज कर देनी थी, लेकिन कबर्ड टस से मस नहीं हुई। पता नहीं वो किस चीज़ के साथ उन्होंने जोड़ी हुई थी, वो हिली नहीं। हालांकि हमने इसका तकरीबन इसकी तोड़ फोड़ कर दी थी अपनी तरफ से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें अब इसको उतार के फेंकने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी हालत में है, तो जैसे है अभी फ़िलहाल वैसे ही रहने देते हैं। तो अभी ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह से रूम जो है वो तैयार हो चुका है। ये वॉलपेपर है। पिक्चर में उतना नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से ये है, ये इतना डार्क नहीं है, लेकिन मेरे कैमरे का जो रिज़ल्ट है ना वो बच्चों ने ख़राब किया हुआ है, तो पिक्चर ज़्यादा गंदी आती है, रिज़ल्ट बहुत डार्क किस्म का आता है, वैसा होता नहीं है। तो ये एक वॉल आर्ट थी, वो मैंने वहाँ पे लगा दी है बेड के ऊपर, क्योंकि वही एक जगह मुझे खाली नज़र आ रही थी। वॉलपेपर के ऊपर मैं लगाना नहीं चाह रही थी, और जो ये वाली वॉल है जो कि विंडो वाली है वो डोर के पीछे रह जाती है, तो फिर वहाँ पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो ये वाज और फ्लावर्स है ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिए थे। वो वीडियो मैंने पहले से बना के रखी हुई है, लेकिन फ़िलहाल आप ये वाली वीडियो जो है ना वो देख लें। तो बस जी ये रूम जो है ना वो कम्प्लीट हो चुका है अल्लाह अल्लाह करके। सारा घर खैर अब तो कंप्लीट हो चुका है, अभी हम नॉर्मल लाइफ जो है ना वो गुजार रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।